ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो हमें इन 5 ग्रंथियों से मुक्त होना है। ग्रंथि माने गांठ। राम और कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ग्रंथि से मुक्त होना होगा, इस गांठ से, इस गुच्छे से मुक्त होना होगा। और हम सब के जीवन में मुख्य रूप से 5 ग्रंथि है, 5 गांठ है। जब तक उनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक राम जी नहीं मिलेंगे। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बहुत बड़े सन्यासी थे और वे सन्यासी महाराज विचरण करते 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 एक गांव में पहुंचे। गांव के सीमा पर एक दुकान थी और सन्यासी जी दुकान में चले गए। आप तो जानते हैं ना, भारत की दुकानों में बहुत बड़े डिब्बे रखे होते हैं, बहुत सारे डिब्बे होते हैं। सरल साधु उस दुकानदार को कहा कि इस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा इस डिब्बे में नमक है, सॉल्ट। उसके बाजू वाले डिब्बे में कहा इसमें क्या है? बोले इसमें हल्दी है। उसके बाजू के डिब्बे में बोले इसमें क्या है? बोले इसमें मिर्ची है। ऐसे करते करते एक के बाद एक डिब्बे के बारे में सन्यासी जी पूछते गए। और फिर इन सारे डिब्बों के पीछे अंत में लास्ट में एक डिब्बा था। कहा इस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा इस डिब्बे में राम राम है। क्या कहा? इस डिब्बे में राम राम है। साधु समझ नहीं पाया उस दुकानदार की बात। ये साधु सन्यासी समझ नहीं पाए। बोले ये राम राम क्या होता है? बोले महाराज इन सब डिब्बों में तो हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक आदि है, लेकिन जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता, जो डिब्बा खाली होता है, उसे हम लोग राम राम कहते हैं। जो डिब्बा खाली होता है उसे हम राम राम कहते हैं। तो ये खाली डिब्बा है इसलिए इसमें राम राम है। दुकानदार ने तो अपने मूड से जो बात कही सो कही, लेकिन उस साधु सन्यासी को एक बहुत बड़ा सिद्धांत मिल गया। और सिद्धांत यह था कि राम उसी जगह पर रह सकते हैं जिसका डिब्बा खाली है। हम लोग हमारे डिब्बे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य को रखकर बैठे हैं। राम नहीं मिलेंगे। राम उसी के डिब्बे में आएंगे, उसी को प्राप्त होंगे जो खाली होगा।